मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में एक जामिया मस्जिद के ख़तीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस घर आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीनो जमील थी। लड़के को पसंद आई। उसने पता किया लड़की ख़तीब साहब की बेटी थी। लड़के ने उसी दिन सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अज़ान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुँच जाता। नमाज तक तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहता था। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। इसके बाद उसने अपने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा ठीक है, कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो देख लेंगे। उसने कहा कि लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने ख़तीब साहब की बेटी के बारे में बताया। उसने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो इमाम साहब से मिल लेते हैं। इमाम साहब की खिदमत में वो चंद रोज़ बाद हाजिर हुए। इमाम साहब ने लड़के के बारे में पूछा तो उसी लड़के की तरफ इशारा किया गया। ख़तीब साहब ने लड़के की दीनदारी को देखकर रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने के बाद कबूल कर लिया। चनाचे रिश्ता तय हो गया। 6-7 माह बाद शादी हो गई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाज़ पढ़ने में सुस्ती शुरू कर दी। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उसने कहा ये नमाज़ें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ा करता था, अब मकसद हासिल हो चुका है तो भला अब इसकी क्या ज़रूरत है। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा खातिर हुई और जाकर वालिद साहब से सारा अहवाल बयान कर दिया। उस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती मैं। यह मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फ़ैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा हासिल ना कर सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फ़ैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे अदा कर दिए और कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मज़ीद पैसों का मुतालबा भी किया। लड़के ने वो भी फिर फौर अदा कर दिया और कहा कि काम हो जाना चाहिए, बस पैसों की फ़िक्र ना करें। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया आ जाओ और अपने पैसे वापस दे जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुँचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा था। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा ये क्या कर रहे हो तुम। जादूगर ने जवाब दिया कि मुझे कत्ल कर दो वरना हम दोनों कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। उसी असना पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखा और फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए और लड़के की मदद से पुलिस जादूगर तक पहुँच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा कि मुझे मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को लेकर काजी के पास चली गई। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम काला जादू के ज़रिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की पर जब भी मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो उस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे लेकिन पहले से तादाद में ज़्यादा। उसके बाद मैंने रईसुल शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहाँ जिब्राइल अमीन खड़े थे। उस दिन के बाद से मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुले हुए हैं। काजी हैरान हुआ। उसने ख़तीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा क्या अमल करते हो कि फरिश्ते आपके घर की हिफाजत पर मामूर हैं। उसने पूछा क्यों, क्या हुआ है, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो ख़तीब साहब ने कहा कि हमारे घर में सुबह रोज़ाना सूरह बकरा की तलावत होती है और जिस घर में सूरह बकरा की तलावत होती हो उस पर जिन्नात और शयातीन असरअंदाज नहीं हो सकते। ये वीडियो उनके लिए है जो जादू या जिन्नात की वजह से परेशान हैं और उन लोगों के लिए भी जो अपना माल ऐसे लोगों पर खर्च करते हैं जो झूठे आमिल बनकर आपको लूटते हैं। खुदारा अपने दीन को समझें और अल्लाह पर ईमान मजबूती से कायम रखें। खुदा हमारा हामी और नासिर हो, आमीन।